हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज एक नई भर्ती की चर्चा करेंगे जो सीआईएसएफ में निकली हुई वैकेंसी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें रिक्वायरमेंट निकली हुई है जो स्पोर्ट्स पर्सन की, जो यानी कि स्पोर्ट्स कोटा से है, स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी। कुल मिला के 215 पोस्टें हैं, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसकी चर्चा करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें टोटल वैकेंसी, एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी, एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो सभी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं इसके। तो फॉर्म स्टार्ट की डेट देखते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट इसकी 30/10/2023 से 28/11/2023 तक, यानी कि 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसमें देखते हैं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल टोटल 215 पोस्टें रखी गई है इसमें। 215 पोस्टें हैं, जनरल ड्यूटी के लिए रखी गई है ये। तो इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई रखा गया है। इसके स्टेज रखेंगे तो इसमें 2 स्टेजों में इसका रखा गया। तो पहला स्टेज की बात करें तो इसके पहले स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट होगा, प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि सबसे पहले आपको जिस स्पोर्ट्स से आप अप्लाई करोगे उस स्पोर्ट्स का आपका ट्रायल टेस्ट होगा, फिर प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, फिर बाद में फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। स्टेज टू में आपका ओनली एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट होगा। वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी कि ये हेड कांस्टेबल की पर जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट है। आपको ऑल इंडिया से आप कहीं भी बिलोंग करते हो ये अप्लाई कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपके यानी कि ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। CISF.requirement.gov पे आपके वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यानी कि डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट नहीं सेंड करने पड़ेंगे। पे स्केल की बात करते हैं, इस बार लेवल 4 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, जो 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी रखी गई है। नेशनलिटी यानी कि इंडियन, जो आप इंडियन सिटीजन हो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की चर्चा करें तो वैकेंसी में एथलीट्स यानी 100 मीटर के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। 200 मीटर के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। 400 मीटर के लिए एक पोस्ट रखी गई है। 800 मीटर के लिए 3 पोस्ट रखी गई। ये एथलीट्स के लिए यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 5,000 मीटर सबके लिए यानी कि ये रखा गया है। तो कुल में टोटल एथलीट्स के लिए आपके पास मेल कैंडिडेट के लिए 40 पोस्टें हैं, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 34 पोस्टें रखी गई है। आगे इसमें बॉक्सिंग के लिए देखते हैं तो बॉक्सिंग के लिए आप 48 kg के लिए 1 पोस्ट है, 51 kg के लिए 1 पोस्ट है। तो यानी कि टोटल एक बॉक्सिंग के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्टें हैं, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास 6 पोस्टें हैं। बास्केटबॉल वाले कैंडिडेट के लिए 8 पोस्टें रखी गई है। फुटबॉल के लिए 7 पोस्टें हैं। जिम्नास्टिक के लिए 2 पोस्टें हैं। हैंडबॉल के लिए 5 पोस्टें हैं। इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। हॉकी की बात करें तो हॉकी की 2 पोस्टें हैं। शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल से उनके लिए 2 पोस्टें रखी गई। तो ये शूटिंग के लिए, शूटिंग वालों की कुल 6 पोस्टें हैं, फीमेल कैंडिडेट की 1 पोस्ट है। वॉलीबॉल के लिए 2 पोस्टें हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए आपके 17 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए है और 11 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए है। रेस्लिंग की बात करें तो ये थी आपके कुल मिलाकर 16 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 31 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई। ताइक्वांडो की बात करें, ताइक्वांडो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्टें हैं। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो 14 पोस्टें बॉडी बिल्डिंग के लिए है। तो कुल मिलाकर 147 पोस्टें हैं। 215 में 147 पोस्टें हैं मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 68 पोस्टें हैं। तो ये बहुत अच्छी पोस्टें हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन से यानी कि तैयारी कर रहे हैं और सेना में जाना चाहते हैं तो CISF एक बहुत अच्छी जॉब है, तो सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफाई की। तो यानी कि एजुकेशन आपके पास यानी कि 12th पास होनी चाहिए। जो कैंडिडेट 12th पास है और आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके यानी कि
जो इस साल 12th की एग्ज़ाम देंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 साल एज गणना की गई है इसमें, यानी कि जो 18 वर्ष हो गया और 23 वर्ष तक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी गणना 1 अगस्त 2023 से एज गणना की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2/8/2023 से बाद का होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं उसको 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि ओबीसी से बिलोंग करता है उसको 3 साल का दिया गया है। जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनको 45 साल तक एसटी कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट और 40 साल तक जनरल EWS OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके ये मेल कैंडिडेट के लिए आपकी जनरल SC/ST EWS और OBC कैंडिडेट के लिए आपकी यानी कि एक हाइट रखी गई है 167 सेमी। वहीं चेस्ट जनरल SC/ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए 81 से 86 यानी कि 81 बिना फुलाव के साथ तथा 86 फुलाव के साथ, यानी कि 5 सेमी का आपके पास फुलाव होना चाहिए। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 153, चाहे कोई सी कैटेगरी से बिलोंग करो। और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है। ये जो CISF में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है इसमें ओनली फिजिकल के लिए हाइट वेट चेस्ट ही होगा। और ये जो आप डोगरा गोरखा मराठा से बिलोंग करते हो तो उनके लिए हाइट 160 सेमी मेल कैंडिडेट के लिए, वही 153 सेमी फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेमी, वही 5 सेमी का फुलाव के साथ होनी चाहिए, ये आपको छूट दी गई है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइबल, यानी शेड्यूल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेमी मेल कैंडिडेट, वहीं 153 सेमी फीमेल कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेमी चेस्ट रखा गया है 5 सेमी फुलाव के साथ। तो अब हम फ़ोटो और सिग्नेचर की बात करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर तो आपके 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, साथ ही में आपके JPG साइज में यानी कि 20 KB से 50 KB तक साइज जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 KB और अधिकतम 50 KB साइज होनी चाहिए फ़ोटो की। और 3.5 सेमी विद डेट से 4.5 सेमी हाइट होनी चाहिए इसकी फ़ोटो की। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB तक साइज होनी चाहिए, साथ में 4 सेमी से 2 सेमी तक आपके यानी कि सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन की बात करें तो आपको जो स्पोर्ट्स के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, साथ में ही डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 1 MB से ज़्यादा की साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये दे रखा था आपके फ़ोटो और सिग्नेचर के, और साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के आपके किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स को आपको PDF फॉर्मेट में यानी कि PDF बना के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, और बाई पोस्ट आपको सेंड नहीं करना है डॉक्यूमेंट्स, ये नोटिफिकेशन पहले आपको बता दिया गया है। और अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, जो SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। साथ में जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस, साथ में EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। और रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2 स्टेजों में बांटा गया। जो फर्स्ट स्टेज आपके ट्रायल टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। साथ में दूसरा स्टेज आपके मेडिकल टेस्ट रखा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कुल मिला के आपको यानी कि ये वैकेंसी को 2 स्टेजों में बांटा गया है। 2 स्टेजों में बांट के आपके सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, और सिलेक्शन बाद में आपके यानी कि सर्टिफिकेट के अनुसार मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और प्रेफरेंसी टेस्ट की बात करें तो प्रेफरेंसी टेस्ट आपके पास 40 नंबर का प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, जो क्वालिफाइड नेचर का होगा। कम से कम आपके पास 20 मार्क्स स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड के तो फिजिकल स्टैंडर्ड के आपके पास कोई मार्क्स नहीं रखे गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास हाइट वेट चेस्ट ही होगा, रेस वगैरह कोई नहीं है फिजिकल में। तो ये थी CISF में आई हुई बहुत बड़ी वैकेंसी है। 215 पोस्टें कम नहीं होती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अप्लाई करना चाहिए। और इसकी लास्ट डेट 30/10/2023 रखी गई है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, और CISF द्वारा निकाली गई वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। और ऐसी ही बेहतर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।